मेरा ना आज तक 50 के ऊपर कभी लैंग्वेजेस में नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसका रीजन ये था कि आपको कोई सही तरीका, सही पैटर्न बताने वाला नहीं मिला। आप उसी तरीके से लिखते जा रहे हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिन बच्चों का 9th में बहुत अच्छा स्कोर आता है, क्योंकि 9th में जिस तरह से बताया जाता है बच्चे उसी तरह से लिखते हैं। पर बोर्ड में बहुत सारे जगह बहुत लोगों को पता ही नहीं कि प्रॉपर पैटर्न बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, और वो पुरानी चीजें लिखे जा रहे हैं, जिसके कारण जिन बच्चों को 9th में मार्क्स मिलता है उनको 10th में मार्क्स नहीं मिलता, ऐसा भी हाल होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पीछे कभी मार्क्स नहीं मिला, पर 10th में वो ऐसा स्कोर निकालते हैं ना कि सब टीचर खुद शॉक हो जाते हैं, इसका कैसे इतना मार्क्स आ गया। और पिछले कई सालों से टोटल 17 साल हो गए ऑफलाइन बैच, कितने पिछले 3 सालों से ये यूट्यूब पे बिल्कुल धमाका मचा के रखा है। हर सब्जेक्ट, एक दो सब्जेक्ट नहीं, हर सब्जेक्ट में। क्योंकि गाइस आपको बताना चाहूंगा, यहाँ यहाँ जो टीचर है ना उस लेवल के आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन, ये जो इसके अंदर जो मुझे बताना है उसके पहले एक चीज ये बता देना चाहता हूं। आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन रखा गया है, उसके अंदर कंप्लीट राइटिंग स्किल और कंप्लीट ग्रामर। एग्जाम में वही चीजें आपको दिखाई देगी। एक चीज और बोलूंगा, आपने अगर ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा, 2 दिन पहले हमने साइंस 1 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाया था, और हमने बोला था कि इसको डिलीट कर देंगे। ओके, 2 घंटे में डिलीट कर देंगे। बट हमें लगा कि चलो हो सकता है कोई बच्चे नहीं देखे होंगे, तो हमने दूसरे दिन तक रखा था और 2 बजे वीडियो प्राइवेट कर दिया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लो। जो हम बोलते हैं ना वो पूरा करते हैं। देखो, लॉस इसमें हमारा है कि हम इतना अच्छा वीडियो चल रहा था पर हमने हटा दिया, तो हम ये नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं, जो बच्चे इधर उधर कर रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं, लास्ट में दौड़ के यही आएंगे, पर तब तक देर हो चुकी रहेगी। तो सेम चीज हम लोग अगर उस दिन लाइव सेशन में जो हमने आप सभी के लिए स्पेशल रखा हुआ है, अगर हमें उस दिन जितने बच्चे हमारे अकॉर्डिंग जितने चाहिए अगर उतने नहीं दिखे, तो भाई वो लाइव सेशन जैसे ही एंड होगा वैसे ही वीडियो प्राइवेट हो जाएगा। क्योंकि हम उन्हीं बच्चों को देना चाहते हैं जो बच्चे सच में इंटरेस्टेड है लेने के लिए कि सर हाँ हमें तो राइटिंग स्किल और ग्रामर वैसा ही करना जैसा बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, और वही बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग। मैंने बोला आप कितना भी पढ़ लो, बट आपको प्रॉपर पैटर्न नहीं पता है ना, तो एग्जाम में आपकी बहुत बुरी हाल हो जाएगी। क्योंकि टीचर्स को आंसर की मिलता बोर्ड का, और उसी आंसर की वाइज पेपर को चेक करना पड़ता है। अगर उस अकॉर्डिंग आपका फिट नहीं है तो भाई आप लिख के भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा मेरी बात? इसलिए 2 सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है, एक है सैटरडे के दिन और एक है संडे के दिन शाम को 7:30। सब जगह ढिंडोरा पीट देना, और अपना अटेंडेंस डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों चैनल, दोनों बोल रहा हूँ, दोनों लिंक दिया हुआ, दोनों लाइव सेशन का लिंक दिया हुआ है, ऑलरेडी हमने लगा दिया है। तो हर जगह सब जगह शेयर कर दो। ये दोनों बार ट्रायल बेसिस पे हो रहा है, पंच का बादशाह अभी भी बाकी है। और गाइस ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो हम लोग लेके आ रहे हैं, अगर ये सेशन आपने अटेंड कर लिया ना, समझ लो लैंग्वेजेस के, अरे मतलब अगर हमने सब सब्जेक्ट का ला दिया ना, तो सब चीजें हमारे पे छोड़ दो। आपको बताना चाहूंगा राहुल सर जो सेशन आपका ले रहे हैं, भाई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। जिस क्लास, इसी क्लास की बात कर लेते हैं, 1 2 3 नहीं, 6 के 6 सब्जेक्ट में उसने टॉप किया हुआ है। और इंजीनियरिंग का तो आपको पता ही है। तो ऐसे टीचर से पढ़ना आप समझ सकते हो। और इतने सालों से कितने डिस्ट्रिक्ट टॉपर हम दे चुके हैं, कितने टॉपर्स दे चुके हैं। तो समझ लो अगर अब अच्छा मौका मिल रहा है तो सेशन को अटेंड कर लेना। अगर सेशन में हमें कुछ गड़बड़ दिखा तो वीडियोस हम प्राइवेट कर देंगे, जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड है बस उनको ही दिखाएंगे। अब चलते हैं टारगेट 95% लैंग्वेजेस। अब देखो गाइस, मराठी, इंग्लिश और हिंदी, आपका ये जो पेपर है मराठी का 4 तारीख को है, इंग्लिश का 7 तारीख को है, हिंदी का 9 तारीख को। अब इसमें सेमी इंग्लिश वाले बच्चे आ जाएंगे, बोलेंगे सर हमारा सर ऐसा अलग है। भाई अपने वाइज अपने अकॉर्डिंग वाइज थोड़ा चेंज कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मराठी का 4 तारीख को है, इंग्लिश का 7 तारीख को है, और हिंदी का 9 तारीख को है। अब देखो गाइस, मराठी इंग्लिश के बीच में बस एक दिन का गैप है। ओके, देन इंग्लिश और हिंदी के भी एक दिन का गैप है। और सबसे बड़ा टेंशन, चलो ये तो हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, ये तो आराम से, ये तो हमारे लाइव सेशन आपने अटेंड कर लिया ना, एग्जाम में वही सब दिखाई देगा, बिल्कुल वही दिखाई देगा। बस टेंशन साइंस 2, ज्योमेट्री एंड हिस्ट्री, इसमें भी बस एक ही दिन का गैप दिया गया है। तो आपको ये सब्जेक्ट को ना अभी ज्यादा पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। मतलब 1 तारीख से पहले, जैसे ये 4 तारीख को पेपर है, 4 तारीख को पेपर है, तो आपको एटलीस्ट 1 2 3, 1 तारीख का भी दोपहर के बाद से आप मराठी ही पढ़ोगे, कितना भी कोई रोके आप वही पढ़ोगे। जबकि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत कम आता है और फिक्स से क्या आता है। फिर भी बच्चों को मैं कितना रुकूं, तो भी एक का आधा दिन के बाद जो पढ़ने वाले लड़के, एक के हाँ मतलब कि आप बोलो आफ्टरनून के बाद से लेके 3 तारीख और 4 तारीख को तो एग्जाम है, तो ये मराठी ही पढ़ेंगे।
समझ में, मराठी पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि पहला पेपर जो रहता है उसके लिए हमें डर ज्यादा रहता है क्योंकि बोर्ड का पेपर है। समझ में आ रहा है? तो गाइस 1 तारीख के पहले तक हमें इन सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, साइंस टू, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल। क्योंकि गाइस ज्योमेट्री के लिए भी बस एक ही दिन का गैप है, साइंस टू के लिए भी एक ही दिन का गैप है, हिस्ट्री पॉलिटिकल के लिए भी एक ही दिन का गैप है। तो अभी जो टाइम चल रहा है उसके अंदर आप सभी को, आज 9 तारीख है, तो अभी से लेके एटलीस्ट ये मंथ के एंड तक, ये मंथ के एंड तक, और ये मंथ भी आप सभी को पता है बहुत छोटा है, तो इस मंथ के एंड तक आपको इन सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करते हो। हाँ, एक चीज बोल रहा हूं कि पंच का बादशाह आया तो जितना हम पढ़ाएंगे बस उतना ही पढ़ना। और अभी एक चीज तो और अनाउंसमेंट मैंने किया हुआ, एक अनाउंसमेंट और किया है कि जो बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है वो हम सॉल्व करवाने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि 10th वाला 12th अभी एनालाइज करने वाले किसको ज्यादा मतलब एक्साइटेड है। यहाँ प्रदीप सर, राहुल सर आप करवाओ, हम लोग तैयार है। तो वो बोर्ड का क्वेश्चन बैंक हम सॉल्व करवाने वाले, तो आधा टेंशन यही खत्म हो जाएगा, साइंस का, ज्योमेट्री का, हिस्ट्री पॉलिटिकल का। और साइंस 1 और साइंस 2 का तो हमारे ट्रिक वीडियोस बस कर लिया ना। और ट्रिक वीडियोस वाइज, क्योंकि अब देखो हमारा जो 12th में चल रहा सेशन, और सेशन हम लोग खुद लेते हैं भाई, खुद पढ़ाते, तो सेशन में इतने बड़े बड़े चैप्टर थे उनको इस तरह से मेल्ट करके छोटा कर दिया है ना, बच्चे सोच रहे सर पहले आप मिले होते ना सर बहुत मजा आता, सर मेरा सब कुछ हो गया होता। और जिन बच्चों को कुछ नहीं आना बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टडी कर रहे हैं। तो भाई लैंग्वेजेस, अब लैंग्वेज से मराठी, इंग्लिश और हिंदी, अगर आपको इसमें स्कोर करना है, सबसे पहली बात तो मैंने बोला लाइव सेशन अटेंड कर लिया तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। और इसी लाइव सेशन में हम लोग अपने यूट्यूब वाले बच्चों को 2-2 क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन देने वाले। एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे आते, जिससे आपको समझ में आया क्वेश्चंस किस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इवन साथ में पेपर का प्रेजेंटेशन आपको पता रहना चाहिए। बट टेंशन नहीं, लाइव सेशन हम जब स्टार्ट करेंगे तो पेपर का प्रेजेंटेशन भी बताएंगे, और हर क्वेश्चन का बोर्ड का रूल क्या होता है वो भी हम आपको बताने वाले। तो इनडायरेक्टली बोलूं तो ये सभी चीजें हमारे ऊपर ही है कि हम जब बताएंगे तो बस बुक और पेन लेके बैठ जाना। बट गाइस जो चीजें अगर मैंने बताया अगर वो आप अपने से कर सकते हो तो कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हो। समझ में आ रहा है? बट अगर आप चाहते हो कि सर ये सभी चीजों में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप क्लियरली हमें बताओ, तो गाइस सैटरडे एंड संडे का जो लेक्चर का हमने टाइम रखा हुआ है उस टाइम आ जाना, बाकी सब चीज टेंशन खत्म कर देना, एग्जाम में फोड़ के आओगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एग्जाम में बिल्कुल पूरी तरह से फोड़ के आओगे और अच्छा स्कोर करके आओगे। और दूसरी बात गाइस, अगर मैं हैंडराइटिंग की बात करूं तो हैंडराइटिंग में क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि हैंडराइटिंग देखो आपका टाइपराइटर जैसा नहीं है तो बिल्कुल चलेगा, कोई बात नहीं, बस नीट और क्लीन लिखना है। मतलब जो हम ऐसे कट शट बार बार करते रहते हैं वो नहीं करना है, वो बिल्कुल। और कुछ भी लिख रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो तो उसके ऊपर ये ऐसा है, ये बहुत लोगों की आदत नहीं रहती ये लाइन ड्रॉ करने की, बहुत लोग की आदत, बहुत लोग ऐसे ऐसे लिखते जाते हैं। हाँ, अगर ऐसा कर रहे हो तो गड़बड़ है भाई, बस इसको सही करो। और अगर मैं बोलूँ आप हैंड राइटिंग सही करो तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और ऑलरेडी लैंग्वेजेस का पेपर इतना लंबा रहता है, इतना बड़ा रहता है कि हमारा पेपर वो हो ही नहीं पाता अगर हम स्पीड कम कर दे। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सभी चीजों का सॉल्यूशन तो मैंने बता दी, अगर अपने से कर सकते हो तो ठीक है। और अगर 2-2.5 घंटे टाइम निकाल सकते हो तो सैटरडे एंड संडे लैंग्वेजेस का डोज पूरा हम खत्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।